That was mesmerizing, and I'm taking that song very personally now. Oh, That this is actually, you're singing this to I me. always used to sing this on the stage in the end Yes. because I would always say to my people that I always love Hey, you. now I'm gonna get jealous. So bringing you back to India now, and you had your very first hit with Judai, जिसमें Yes. बाली जी भी feature हुए हैं, and it जी was correct me if I'm wrong, I think श्रीदेवी की last film थी before जी उसकी शादी हुई बॉनी जी साहब से जी के जी साथ, and that song you took not just the industry but literally the world by a hit. How Yes. how was that moment? बस that was time for me. कभी खुशी कभी गम, तो दुख भी झेले थे और सुख भी पड़ा था। दुख इसीलिए मिला था कि आगे सुख इंतजार कर रहा था। तो जैसे ही वो हुआ, साथ में ही मेरा दिल इंडिया वापस आना हुआ, और इंडिया आते ही मैंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे दिल्ली में नहीं रहना, आई वॉन्ट टू मूव फ्रॉम हियर टू बॉम्बे। एंड ही सेड टू मी, ठीक है बेटा। उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया किसी बात के लिए। मैंने जब भी उनसे कुछ भी कहा तो उन्होंने कहा हाँ पुत्र कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन प्रोटेक्टिव बहुत थे जी ओवर पोजेसिव थे मुझे लेकर। और बस फिर उन्होंने जाके मेरे लिए घर देखा और घर का सब करके फिर वो दिल्ली वापस आए और फिर मुझे गाड़ी लेके दी। और क्योंकि बड़ी ऐशो आराम से पली हूँ, मेरी माँ तो मुझे क्वीन एलिजाबेथ कहती है, शुरू से ही कहती रही मुझे, तो इसलिए डैडी ने गाड़ी लेके दी कि मेरी बेटी बसों में कभी गई नहीं है, ट्रेन्स में कभी चढ़ी नहीं है, तो इसको मुश्किल होगी। तो उन्होंने गाड़ी में मुझे पूरे साजो सामान के साथ भेज दिया और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। और फिर ऐसा वक्त ऐसा भी आया like your dad was your voice, your backbone, your rock. फिर एब्सोल्युटली ऐसा वक्त आया when unfortunately you had to become his voice. यस। That must have been a really tough time for you. Yeah, because dad lost his voice much before I came into the picture. And I think I wasn't even born. Or if I was born, I don't know. I never asked him that question. But when I was born, I only heard one thing saying, he said that ये ईश्वर ने, माँ सरस्वती ने भेज दी मुझे, जो मुझे चाहिए था वो खुद आ गई। ऐसा बोला उन्होंने कि ये वो उसने उसने खुद मेरे घर में जन्म ले लिया। क्योंकि मैं मांगता था, मतलब आदमी रोते नहीं हैं, बट अंदर से कितना उनको त्रास हुआ होगा कि कितनी अच्छी आवाज़ उनकी चली गई किसी की बदतमीजी की वजह से, किसी की जेलसी की वजह से, किसी की मतलब इतनी बड़ी कोई दिल में कोई रंजिश कि इसको तो तबाह करना है या जो भी है। बट इट वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज उनका नाम तो था ही, वो एज अ म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने इतना बड़ा नाम किया, लेजेंड हो गए। And his voice was reborn through his एंड देन daughter. रीबॉर्न, यस। मैं आ गई घर में, तो मेरे आने से उनकी वो इच्छा पूर्ण हो गई, गाने की जो इच्छा थी। वो कहते थे, बस देख के मुझे एडमायर करते रहते थे। मेरे बालों के लिए बहुत पोजेसिव थे, मुझे बाल, क्योंकि हम तो सिख हैं, काटते नहीं है, तो कभी अगर मैं ऐसे कह भी दूं कि तो डैडी कहते थे ना पुत्र, बालों में बहुत शक्ति होती है, तो बालों को काटना नहीं चाहिए, और तेरे सुंदर बाल भगवान ने दिए हैं, इनको कभी काटने का मत सोचना। बाकी तू तो कीर्तन करती है, और कीर्तन में तो ये सब चीजें अलाउड ही नहीं है ना हमारे रिलीजन में, क्योंकि वो तो सिख थे, पूरे अपना पाठ पूजा करते थे पूरी। और मैं सिख के साथ साथ ब्राह्मण भी थी। Yes. मेरे So double अंदर blessed. मेरे माँ का भी मेरा अंश था, और माँ के घर में भी मेरे नाना जो थे वो भी संत ही थे। जी उन्होंने भी गृहस्थी त्याग दी थी, रह गृहस्थ में रहे थे लेकिन त्याग के रह रहे थे। और हर वक्त जब हमने जाना अपने नौनिहाल उधर, तो उनको हमने वरागन पकड़ी होती थी, योगी जो लेके बैठते हैं,
तो उस विरागन पे ऐसे उन्होंने ऐसे टिके होते थे Wow. और हमने कहना पापा जी नमस्ते, तो उन्होंने कहना हरिओम। Oh wow. तो उन्होंने हमेशा ओम ओम बस ये कहते थे। तो मेरे अंदर श्री कृष्ण के लिए जो प्रेम आया है, जो माँ के लिए प्रेम आया है, जो जो मेरे पिता, इनके लिए जो मेरा प्रेम है, महादेव के लिए, हनुमान जी के लिए, गणपति के लिए, ये सब चीजें मैंने कैसे सीखी? पिता से तो सीखी नहीं, ये सब मेरे अंदर मेरे मेरे मतलब उस ब्लड में उधर से It आया। was meant to be there. It was meant to be So there. speaking of Punjab, obviously जुदाई के बाद I think अचानक से पंजाब जाग उठा के अरे ये तो हमारी ही बेटी है, हाँ, बिल्कुल पूरे दुनिया में तबाही मचाई है, तो अभी हमें भी कुछ Absolutely. करना चाहिए ना। और पहले तो वो ये कहते थे कि जसविंदर का ना एक्सेंट नहीं है पंजाबी। अरे पहले पंजाबी गाने तो दो, एक्सेंट तो बाद अब में बाद में होगा। आएगा। अगर जसविंदर मलयाली और तमिल और कन्नड़ और तेलुगु गा सकती है तो अपनी पंजाबी जुबान क्यों नहीं गा क्यों ना गा सकती? सकती, मौका तो दो। एंड आई थिंक उसके बाद आई थिंक आपने आज कोई राल के गुजारांगे रात, अल्लाह करे दिन ना चढ़े हैपेंड। विद बब्बर जी एंड जूही, जी जी, आई थिंक उनका उनके ऊपर पिक्चराइज पिक्चराइज था था। बराबर। और ये गाना जो था ये मतलब जैसे प्यार तो होना ही था, सुपर डुपर हुआ, तो पंजाबी फिल्म में ये गाना simultaneously, It was happening all at the same time, so you had to manage everything. It everything. happened at the same time. My industry, Hindi industry also, God was very kind. तो simultaneously पंजाबी इंडस्ट्री तो कई हद तक खत्म हो चुकी थी। हाँ, बहुत हद तक खत्म हो चुकी थी, बट इन फिल्मों ने उसको वापस रिवाइव किया है। brought it back इन to life. फिल्मों ने, इन गानों ने। उसके बाद अचानक से इस गाने के बाद मेरे पास एक लाइन लग गई पूरी। पंजाब में जितने सिंगर बनना चाहते थे सब आ गए सामने और बोले कि हमें पैंजी के साथ एक गाना करना है। और उनका कसूर नहीं है, उन्होंने उनको मतलब गाना हिट हुआ तो हर इंसान हिट के साथ काम करना चाहता है, जुड़ना चाहता है। जी। ये बहुत कड़वा सत्य है और मैं इसे कहते हुए कोई बात से मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि जब आपका लीन पीरियड आता है तो कोई आपकी तरफ देखता भी नहीं है, बहुत you आपको know पूछता नहीं it's है। such a true thing you said that it's a really कड़वा सच। बिल्कुल। अभी इन दिनों में, पिछले दिनों में मुझे पता चला, बादशाह ने बहुत तारीफ की कि मेरी फेवरेट वॉइस है, वो इंडियन आइडल पे बैठे थे। जी। तो बच्चे हैं हमारे, तो हमारे लिए तो ये बहुत जूनियर्स हैं, तो उन्होंने तारीफ की, मुझ तक वो बात पहुंची, तो मैंने उनको थैंक्स भी भेजा, जबकि मेरे पास उनका नंबर नहीं है, कुछ नहीं। और अच्छा काम कर रहे हैं। समय बदलता है, हर तरह से चेंज होता है और वो चेंज लाए हैं, उन लोगों ने अलग काम किया है, लेकिन वो रिस्पेक्ट करते हैं बड़ों की, विच इज़ वेरी गुड, रिमार्केबल, अच्छी बात है। तो मैं उस दिन अचानक जब लंदन आ रही थी, हमारी मुलाकात हो गई एयरपोर्ट पे, तो मैंने उनकी पीठ थी, तो मुझे पता चल गया था कि It's him. ही प्रोबेबली डिडंट सी मी। तो मैंने बोला सत श्री अकाल जी, तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो बोले सत श्री अकाल, और एकदम से ही गॉट लाइक यू नो, एंड ही वाज एक्साइटेड एंड ही was like he touched feet and then he said कि मैं आपको 2-3 दिन 4 दिन पहले, मैंने कहा मुझे ये खबर मिली, लेकिन क्या फायदा कि आप काम ही नहीं कर रहे हमारे साथ। Yes. काम कीजिए ना, हम तो अभी जिंदा हैं और कर भी सकते हैं काम, तो आप लाइए कोई गाना ऐसा कि धमाल करें, क्योंकि हमने तो कहा है ये तो अपने मुखारबिंद से और ये होना है। You know जसविंदर जी, you're actually going to laugh at this. So मेरी हर एक इंटरव्यू में ना मैं एक्सक्लूसिव मांगती हूँ, और यहाँ देखो मांगे बिना ही एक्सक्लूसिव हमें मिल गए कि शायद बादशाह और जसविंदर जी के बीच कुछ पक रहा है। So there you go. I didn't even पकेगा। ये जब हुआ ना, ये मिलना जब हुआ, पहले वो बात हुई जब उन्होंने मुझे याद किया, उसके बाद हम एयरपोर्ट पे मिले, तो आई एम प्रिटी मच श्योर कि कुछ ना कुछ होने वाला है, तभी चीजें होती हैं, तभी मिलना होता है, तभी ऐसा होता है। और ये चीजें उसकी, मैंने बोला ना, समय होता है हर चीज का। तो इवन दलजीत दोसांझ, वो भी मेरा बड़ा प्यारा बच्चा है, क्योंकि जब मैं आवाज पंजाब दी कर रही थी तो उसमें एक बार मुझे उन्होंने कहा कि
हमने एक नया एंकर बुलाया है और वो नया यंगस्टर में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, तो एंड सरदार लड़का है। उनका अच्छा, रियली वेरी गुड। तो उन्होंने जब वो मिलवाया मुझे, जी तो हमने तो हमेशा आशीर्वाद ही दिया है, अच्छा लगा। और उसकी शुरुआत थी दलजीत की, और जब दलजीत ने इतना बड़ा हिट पे हिट किया और इतना सब उसका समय, जब प्रॉपर समय जब उसका आ गया, तो बहुत खुशी हुई देखकर। एंड प्राउडली मैं कहती हूँ कि ये बच्चा मेरी शो में मुझे पहली एंकर एंकर किया है था। उसने, तो वेरी प्राउडली आई से दैट। और फिर आज वो जहाँ है उसको देखकर मुझे खुशी होती है, बहुत खुशी गर्व होती है। महसूस होता है। क्योंकि देखें, हम सबको एक बात तो माननी चाहिए कि हर एक को ईश्वर ने समय दिया है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं सबको खत्म कर दूं और मैं ही मैं रहूं, ऐसा जीवन में कभी सोचना नहीं। क्योंकि एक दिन आपको अपने आप उस चीज से निकलना है। वो जो लाइमलाइट है, वो जो चकाचौंध है, जी वो जो पॉपुलैरिटी है, सब कुछ है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो लोग आपको याद याद रखेंगे, रखेंगे। नहीं तो मेरी बात मानिए, समझिए इसको और इसको ध्यान से सुनिए, लोग आपको दिनों में भूल जाएंगे। दिनों में, घंटों में भूल हाँ जाएंगे। जी, So बिल्कुल भूल true, so जाएंगे। true. So another fact that perhaps हमारे दर्शकों को पता नहीं होगी is that actually हर एक शादी 90s, 2000s और आज भी जसविंदर जी की आवाज के साथ, जयमाला तो आपके गाने के जरिए ही होते, लेकिन इनको शादी के गाना से ज्यादा प्यार नहीं है। सही बोला है मैंने? कौन सा? शादी नहीं, के गाने। शादी गाने मुझे हाँ, मुझे शादियों में गाना बहुत अच्छा नहीं लगता था जी शुरू से। और जब मैं पिताजी के साथ भी काम कर रही थी तब भी बहुत शादियों के प्रोग्राम आते थे, और मैं डैडी को हमेशा कहती थी, डैडी मुझे मुझे शादियों में गाना अच्छा नहीं लगता। मतलब किसी की शादी हो रही है, मैं वहाँ गा रही हूँ, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, और खास करके ड्रिंकिंग तो बिल्कुल ही पसंद जी नहीं थी कि जी जहाँ मैं गा रही हूँ वहाँ कोई खा रहा हो या ड्रिंक कर रहा हो, तो ये बहुत इट्स बड़ी, डिसरिस्पेक्टफुल। हाँ, बहुत बड़ी Yeah. डिसरिस्पेक्ट है गाने की और इंसान की जो गा रहा है। तो मैं जब छोटी थी तो मुझे एक अशोका होटल में एक रेस्टोरेंट होता था, तो वहाँ एक अंकल जो थे, वो आई डोंट नो जनरल मैनेजर थे, जो भी थे, मुझे अब उनका नाम याद नहीं है। अब तो वो शायद नहीं होंगे क्योंकि वो उस वक्त भी काफ़ी ओल्ड थे। तो उन्होंने डैडी से कहा कि आप मुंह मांगे पैसे बताइए, और रेस्टोरेंट में 1 घंटे का प्रोग्राम रहता है, 1 डेढ़ घंटे का, तो हम चाहते हैं कि बच्ची को हम वहीं कॉन्ट्रैक्ट पे पे रहे। साइन करें। ये मेरे बचपन की बात है, 8-9 साल की रही होंगी मैं। माई फादर सेड नो, we are not ready. Even my father was like that. Yeah. He was also a very disciplined, principle वाले इंसान थे, उन्हें भी बिल्कुल And पसंद he's नहीं left था। that within you, so एंड you ऑफ कोर्स carried दैट that केम trait. इन माय मी, क्योंकि लोग शायद सोचते होंगे मैं बहुत स्नॉब हूँ या मैं बहुत नहीं, this is self स्नूटी respect. हूँ, या, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये अपनी चॉइस है। जी और एक, जैसे मेरे लिए ये इबादत है, मुझे गाना गाना इज नॉट गाना गाना, ये आपकी साधना है। ये मेरी साधना है, ये मेरी तपस्या है। आपकी तपस्या में जब खलल पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता आपको, आप गुस्सा हो जाते हैं, जी आपके बिल्कुल। अलग अलग रूप आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने इस चीज को शुरू से कंडेम किया है, मैं कभी पसंद नहीं करती। But you have given the industry hit wedding songs. Of course, तारे हैं बारातें हैं। तारे हैं बाराती was a beautiful feather in the cap. I would say thanks to Annu Malik for it. Javed Saab, I think he Yes, wrote the song. he wrote the song, correct. And सब अच्छे हिट गाने जावेद साहब के साथ मेरे आए, और ऑफ कोर्स विद अनु जी, whom I call प्यार से अन्ना, and he calls me पिन्ना, बहुत प्यार से। अभी जब मेरी पार्टी हुई और उसमें जब ये लोग आए और हमारी जब मेरे बारे में बोल रहे थे इतना कुछ, जी तो तब मैंने जाना कि कितना लोग मुझे प्यार
करते रहे हैं, करते हैं और करते रहेंगे। करते बट रहे। यू नो बिकॉज यू हैव सच अ पॉजिटिव वाइब, मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलूंगी और अगर आपको कमेंट करना है तो यू वेलकम, वरना हम आगे बढ़ जाएंगे। जी बिकॉज आई लव योर पॉजिटिव एनर्जी एंड आई डोंट वांट टू, उससे मुझे ज्यादा नहीं हटना है इफ आई एम जी ट्रूथफुल, बिकॉज आई वांट टू कैरी दिस विद मी थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ माय डेज एज वेल, के सबकी बारात है जी आपके नाम से ही आती है, क्योंकि वो आपके नाम से ही आनी चाहिए थी। जी। वो भी गाना यू विटनेस्ड अ असलियत, फादर एंड सन। वो असलियत ये है उस गाने की कि मजरू साहब ने वो गाना लिखा, उसके 2 वर्जन लिखे और वो अनु से चाह रहे थे कि मैं दोनों वर्जन गाऊं, और किसी कारणवश अनु ने एक वर्जन मुझसे गवाया और एक अलका से गवाया। तो मेरे होते होते जब मैं डबिंग कर रही थी तो मजरू साहब बहुत खफा हुए जब उनको पता चला। Nothing against anybody, No, not of course the not. artist. I'm No. not. I love Alka. She's a good friend. Everything. God bless. सब कुछ। लेकिन ये असलियत सत्य है, क्योंकि मैं सत्य ही बोलती हूँ और बोल जाती हूँ। कभी लोगों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि लेकिन वो सच है, सच है, कड़वा बस लगता है। सच है कि उनको ये बुरा लगा कि अनु ने मतलब वो दोनों वर्जन मुझसे क्यों नहीं गवाए। और वो मैंने सुना, जो उन्होंने कहा वो मेरे तक ही रहेगा। और बाकी तो फिर बहुत अच्छा गाया, अलका ने बहुत सुंदर गाया। और सच पूछो तो मैं अपना काम करके निकल गई, उसके बाद मैंने कभी उस बारे में कभी जिक्र ज्यादा नहीं सोचा है। नहीं। लोगों ने मुझसे जिक्र किया है, बहुत लोग चाहते हैं मैं कुछ गलत बोलूं, मैं गलत बोलूंगी नहीं, जरूरत ना नहीं मैं है। बोलती हूँ। हर इंसान का अपना वक्त होता है, इंसान की अपना टैलेंट होता है, इंसान का अपना कर्म होता है, वो उसे जी। करना ही होता है। तो अगर मेरे कई लोग कहते हैं अरे ये गाना तो आपको गाना चाहिए था, ये उसने गा दिया, मज़ा नहीं आया, ये नहीं हुआ, तो मैं उनसे हमेशा ये कहती हूँ कि मेरी रोटी मैं ही खाऊंगी, वो वेरी कोई और नाइस, खा नहीं सकता। वेरी ट्रू। और अगर उनकी रोटी है तो वो वही खाएंगे, मैं नहीं खा सकती। तो इसलिए मैं बहुत कंटेंट हूँ। जितना मैंने काम किया है उसके लिए मैं सबकी बहुत ऋणी हूँ और धन्यवाद देती हूँ सबको कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, मुझे इतना प्यार दिया और मुझे अपने दिल में आज भी बसाए हुए हैं, मेरे गानों को, मेरी आवाज़ को। मुझे एज अ पर्सन जो जितना जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो जान जाएंगे, और नहीं भी जानेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली, यू अर्न्ड द स्टेटस। मुझे तो सबसे ज्यादा एक ही बात का होता है कि मुझे वो जानता है, बस और क्या बस। जब वो जानता है तो वो अपना करामात अपने आप करेगा। यू नो मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी, मैंने आपका कहीं इंटरव्यू देखा था टीवी पे, ऐसा से जिसमें जी आई हैव बीन अ फैन ऑफ योर्स जब मैं शायद 7-8 साल की थी। अच्छा, सिंस आई हर्ड योर म्यूजिक, बिकॉज आप यू नो वंडरफुल। इट्स द रोनेस इन योर वॉइस, मिठास भी है लेकिन इट्स दैट रोनेस दैट आई रियली अप्रिशिएट। एंड आपने एक बार कहा था, और ये बात मैंने ना उस उम्र से आज तक मेरे साथ रखी थी कि